आप सभी को सूरज स्वार्थी का नमस्कार। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज एक विशेष दिन है। आज है छठ का पर्व। हर साल हम इस पर्व का आनंद लेते हैं, इसे धूमधाम के साथ मनाते हैं, पर हमें शायद इसके पीछे का कारण ना पता हो। मुझे भी नहीं पता था। तो जब मैंने इसके बारे में पता लगाया, इसके बारे में थोड़ा शोध किया, तो मुझे पता चलता है कि ये पर्व बहुत प्राचीन समय से मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत होती है राजा प्रियव्रत की कहानी से। राजा प्रियव्रत की कहानी है कि उनके पास सब कुछ जीवन में था। वो बहुत पराक्रमी थे, बहुत समृद्धशाली थे, पर उनका कोई पुत्र नहीं था। वो दिन रात इसी व्यथा में डूबे रहते थे कि उनका कोई पुत्र नहीं है। आने वाले समय में उनके राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन उनके राज्य को संभालेगा। तो अपनी इस व्यथा को लेकर के अपने समाधान के लिए वे कश्यप ऋषि के पास जाते हैं। कश्यप ऋषि उन्हें समाधान बताते कि उन्हें पुत्रष्टि नाम का यज्ञ करना पड़ेगा, फिर उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। वो पुत्रष्टि नाम का यज्ञ करते हैं और फलस्वरूप राजा को अग्निदेव प्रसन्न होकर एक खीर का पात्र उन्हें भेंट करते हैं। उस खीर के पात्र में से थोड़ा सा खीर वह रानी को सेवन कराते हैं और फिर वो क्षण आता है जब उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन पुत्र जो होता है वो मृत पैदा होता है। अब राजा बहुत ही निराश हो जाते हैं और उस मृत पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए उसको लेकर के जब जा रहे होते हैं तो मार्ग में षष्ठी देवी का प्राकट्य होता है। वह प्रकट होती हैं और वह राजा को आश्वासन दिलाती हैं और वो उनके पुत्र को स्पर्श करती हैं। उनके स्पर्श मात्र से ही उस पुत्र में जान आ जाती है, वह जीवित हो उठता है। और तब से ही हमारे भारत में ये पर्व मनाया जा रहा है। अगर हम वक्त आगे देखें, आगे हम इसके बारे में और जानकारी हासिल करें तो हमें पता चलता है कि माता सीता ने भी इस व्रत को पूर्ण किया था, उन्होंने भी इस त्यौहार को मनाया था। और अगर महाभारत की तरफ देखें तो द्रौपदी का भी छठ का व्रत रखने का हमको वृत्तांत मिलता है। तो मित्रों, बहुत प्राचीन पर्व है ये। इस पर्व की एक खास बात है कि यहाँ पर हम उगते हुए सूरज की तो पूजा कर ही रहे हैं, लेकिन जो अस्ताचलगामी सूर्य है, जो डूब रहा है सूर्य, उसकी भी हम पूजा कर रहे हैं। तो ये पर्व हमें संदेश देता है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे ऊंचा है, कोई व्यक्ति विकास कर रहा है, तो हमें उसे तो सपोर्ट करना ही है, उसे तो उसका तो सम्मान उसे देना ही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रयास कर पा रहा है, वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो हमें उसका भी साथ नहीं छोड़ना है, वो भी उतना ही सम्मान के लायक है। तो ये हमारी इस पर्व की खासियत है। और ये पर्व प्रकृति से बहुत जुड़ा है, क्योंकि इस पर्व में हम न सिर्फ अपने घर की सफाई नहीं, अपने आप की सफाई नहीं, अपने प्राकृतिक तत्वों की भी सफाई करते हैं। जैसे इस दिन नदियों की भी सफाई की जाती है, उनका जो जल है उसकी भी सफाई की जाती है। तो ये पर्व हमें प्रकृति से बहुत जोड़ करके रखता है। तो इसलिए हमें इस पर्व को हर साल आनंद के साथ मनाना चाहिए। चलिए, ये तो मेरा अनुभव है कि मुझे इसके बारे में पता चला। हर साल मैं भी इस पर्व का आनंद लेने के लिए अपने शहर के घाट के जाता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको छठ पर्व के पीछे की जो कहानी है उसके बारे में ज़रूर पता चला होगा। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं किसी और दिन किसी और विषय पे आपसे बात करने। तब तक के लिए नमस्कार।